10 मार्च की तारीख जी हाँ अब आने वाली है। सब ने अपने अनुमान आपके सामने रख दिए हैं। एग्जिट पोल अपने अपने अलग अलग आंकड़े पेश कर रहे हैं। गोवा की जनता ने, मणिपुर की जनता ने, पंजाब की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने बता दिया है, जता दिया है, मतदान अपना कर दिया है। और कर दिया है मतदान उत्तर प्रदेश की जनता ने। किसे चुना है उत्तर प्रदेश ने? 10 मार्च से पहले कौन बता पाएगा? देख रहे हैं हम कहां पे हैं। काशी, गंगा जी। कहते हैं गंगा जी पर जो बोला जाए वो सच बोला जाता है, और कुछ कहते हैं जो बोला जाता है वो सच हो जाता है। काशी आध्यात्म की नगरी तो है ही, धर्म की नगरी तो है ही, ज्योतिष की भी नगरी है। जी हाँ, सितारे क्या कहते हैं नेताओं के, सितारे क्या बता रहे हैं 10 मार्च के। इस प्रदेश की जनता का क्या होने वाला है, इस प्रदेश की जनता ने क्या चुना है, किसे चुना है, वो एग्जिट पोल ज्योतिषियों के साथ गंगा जी पर आज आपके सामने है। ये खास एग्जिट पोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी का एग्जिट तो होना ही है। इस एग्जिट पोल में सितारों के हिसाब से, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हमारे खास मेहमान बताएंगे। अनुमान आपने भी लगाया है, अनुमान वो भी लगाएंगे। उनका अनुमान लेकिन एक विज्ञान के आधार पर है। तो सबसे पहले सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर पंडित दीपक मालवीय जी हैं, सदस्य हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के। इनसे बात करेंगे। स्वामी कन्हैया महाराज हैं, शनि उपासक। पंडित ऋषि त्रिवेदी पूर्व सदस्य हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के, कार्यपालक समिति में रहे, ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर शालिनी खरे हैं, ज्योतिषाचार्य। पंडित हरेंद्र उपाध्याय और पंडित रतन वशिष्ठ जी महाराज, तो सब ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं। शुरुआत दीपक जी आपसे। पंडित जी बताइए, प्रदेश की जनता, बाकी प्रदेशों की जनता की बात तो बाद में, सरकारों की बात तो बाद में, एक फैक्टर जो सब लोगों ने कहा मायावती जी का, उस पर आपकी कोई राय है कि मायावती जी का हाथी बीएसपी इस बार कितना आगे तक जाने वाला है? दलित नेत्री सुश्री मायावती जी हैं। यह वर्ष वर्तमान चुनाव उनके लिए नुकसानदायक रहेगा और काफ़ी अंतर दिखाई पड़ेगा। उनकी सीटें घट रही हैं, अन्यथा वो कुछ प्रदेश के हिस्सों में चुनाव अच्छा लड़ेंगी, लेकिन दलित संवर्ग का समर्थन भी उनका नुकसान में ही तब्दील हो रहा है। आगे बहुत अच्छी स्थिति नहीं है उनकी। कि ऐसी भी कोई स्थिति नहीं होगी कि सरकार जो हो उसमें उनकी मदद की ज़रूरत पड़े? हमने गणित निकाला है, इसके हिसाब से मायावती अभी इस समय कहीं स्टैंड नहीं कर रही हैं। इनकी दशाएं जो हैं वो बिल्कुल इनके प्रतिकूल हैं और शायद ही कहीं इनको सीट मिल जाए, कुछ मिल जाए, लेकिन सरकार बनाना बहुत दूर की बात है। और या सरकार में कोई रोल भी होना? इनकी संकटा की दशा चल रही है और संकटा में जो प्रत्यंतर है वो भ्रामरी का प्रत्यंतर है, तो ये पूरी तरीके से जीरो बनाता है। तो यहाँ पे हम मायावती जी को इस समय जीरो मान के चल रहे हैं। पंडित जी आपकी राय कुछ? देखिए, अभी मायावती जी की जो मजबूती है वो अभी इस चुनाव में मजबूत होती नज़र नहीं आ रही है। हाँ, मजबूत 2024-23 दिसंबर के बाद इनकी स्थिति में सुधार होता और मजबूत होती इनकी पार्टी नजर आएगी। यानी अगर कुछ रोल होगा तो लोकसभा चुनाव में कुछ हो सकता है। आपके मुताबिक भी बीएसपी का यहाँ पर कोई रोल नहीं हो सकता है। ज्योतिषाचार्यों की राय ले रहे हैं हम। आप कहेंगे ये विज्ञान चुनाव में कैसे चलता है? तो भाई चुनाव में तो जो बाकी जो विज्ञान सेफोलॉजी का है वो भी बहुत बार फेल हो जाता है। तो अभी इन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, सितारों के हिसाब से, उनकी चाल के हिसाब से, दशाओं के हिसाब से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होने वाला है इस 10 मार्च को। स्वामी जी, बीएसपी पे आप कुछ कहेंगे? देखिए, इस समय जो उनके योग चल रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छी सफलता तो उन्हें नहीं मिलती दिख रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ सीटों को ग्रहण जरूर करेंगी और सरकार में, मतलब निर्माण में या कहीं पर भी थोड़ा बहुत उनका रोल जरूर रहेगा। आप कह रहे हैं कि रोल रह सकता है। आपकी राय भिन्न है इनसे। महत्व बना रहेगा का मतलब क्या हम ये निकालें कि उनके रोल के बिना सरकार नहीं बन पाएगी?
नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ वो भी महत्वपूर्ण स्थिति में रहेंगी, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो उनकी जो राशि है अभी समय थोड़ा मजबूत स्थिति में चल रही है, वो अंदर ही अंदर एक अच्छा कार्य कर रही हैं और मजबूत होती जा रही हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होंगी कि सरकार बना लें या जो हो, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति एक अच्छी रहेगी स्थिति उनकी। तो यहाँ पर 3 ज्योतिषाचार्य की राय कि समय इतना अच्छा नहीं है कि अभी कुछ भी रोल रहे बीएसपी का, मायावती जी का, लेकिन स्वामी कन्हैया जी का कहना कि नहीं, कुछ अहम रोल हो भी सकता है उनकी पार्टी, चाहे सरकार बनाने की स्थिति ना हो, लेकिन कुछ ऐसी सीटें आ सकती हैं या सीटों की संख्या ऐसी हो सकती है कि उनको इग्नोर ना किया जा सके या उनको नकारा ना जा सके। तो ये तो बात हुई बीएसपी की। अब एक और इस जो चतुष्कोणीय कहीं कहीं जो मुकाबला हो रहा है उसमें जो बात की जा रही है, वो बात की जा रही है कांग्रेस की। मतलब जोर बहुत लगाया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी ने बहुत जोर लगाया। प्रियंका गांधी जी के बारे में आप में से कुछ राय रखना चाहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा करूंगा और मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने देखा है कि 2024 नवंबर इसके पश्चात ही कांग्रेस पार्टी के आगे में भविष्य में फ्यूचर में कुछ बदलाव आएगा। कांग्रेस जो है उसके बारे में पंडित जी का कहना है कि कांग्रेस का भी कोई सीन नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के बारे में शालिनी जी आपकी राय? कांग्रेस के लिए हम पहले राहुल गांधी जी की पत्रिका का अध्ययन करते हैं, क्योंकि सर्वे सर्वा उन्हीं को कहा जाता है। तो जो उनकी कुंडली है वो मकर लगन की कुंडली है और शनि उनका जो है मेष राशि में है, चतुर्थ भाव में। तो इनकी कुंडली को वैसे ही लग्न जब निष्क्रिय हो गया तो हम उसको बहुत अच्छी कुंडली नहीं कह सकते, चूँकि ये उनका वंशवाद चला आ रहा है, वो अपनी स्थिति को निभा रहे हैं और महादशा भी उनकी चंद्रमा की चल रही है जो उनका नीच का है एकादश भाव में। तो कहीं से भी थोड़ा भी इनकी स्थिति इस समय अच्छी नहीं है और पार्टी की भी स्थिति हम इसीलिए इनकी ही कुंडली को देखकर बोलेंगे कि पार्टी की स्थिति भी नहीं अच्छी। नहीं, पर उत्तर प्रदेश के लिए ही कह रही हैं आप ये, बाकी क्योंकि कांग्रेस तो उत्तर, हाँ, ये अभी हम उत्तर प्रदेश के ही लिए कह रहे हैं। तो कांग्रेस के बारे में पंडित जी? ऐसा है कि राहुल गांधी जी की कुंडली की जो है स्थिति अनुकूल नहीं है। प्रियंका जी जो उत्तर प्रदेश को देख रही हैं महासचिव होकर के, उनकी कुंडली स्थिति शुक्र की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। दोनों आपस में एक बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन स्थिति ये है कि जहाँ राजयोग की बात है वहाँ शनि उनके विपरीत है। तो यह नवंबर मई के बाद जो है, ये 22 के बाद जो है नवंबर, जो उनके गोचर में शनि अनुकूलता को जब प्राप्त होंगे तो यह इनका प्रभाव की वजह से कांग्रेस की या राहुल गांधी जी के प्रतिकूल ग्रहों की रक्षा हो सकती है। अभी कोई बहुत रोल नहीं है। प्रियंका जी का रोल नहीं है, कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। आपकी नज़र में भी पंडित जी? मेरी नज़र में देखिए, इनका जो व्यक्तित्व है यह बहुत उभरेगा, ये निश्चित है। योग अभी बहुत ज़्यादा राजनीतिक में सफलताओं का मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनका व्यक्तित्व इतना उभर के आएगा। कांग्रेस की स्थिति पिछले चुनावों के मुकाबले कैसी होगी इन चुनावों में उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल कुछ बेहतर होगी, पहले से बेहतर होगी। लेकिन क्या ऐसा कोई रोल हो सकता है जो सरकार बनाने के लिए अहम हो? सरकार बनाने के लिए कहाँ, यूपी के लिए बात? यूपी के लिए सरकार बनाने के लिए अहम रोल अभी नज़र नहीं आता है। कांग्रेस का भी अहम रोल नहीं नज़र आ रहा है।